बेगूसराय जेल में बंद एक युवक द्वारा बीते रात फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बकरी थाना क्षेत्र के घाघरा निवासी परमानंद ताती के पुत्र रणवीर कुमार 20 वर्षीय के रूप में हुआ है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी गांव बरिया के एक लड़की से रणवीर का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के गायब हो जाने पर उसके पिता ने बकरी थाने में रणवीर कुमार, उसकी मां वीना देवी एवं पिता परमानंद ताती पर अपहरण करने का आरोप लगाया। इसी मामले में रणवीर एवं उसकी मां वीना देवी 15 अगस्त से जेल में बंद थे। बीते रात करीब 9 बजे शौचालय के पीछे रणवीर का फंदे से लटका शव बरामद हुआ। उसके बाद जेल प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद रात करीब 1 बजे जब लाश घर पहुंचाया तो कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बकरी विधायक सूर्यकांत पासवान समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मृतक के पिता परमानंद ताती ने बताया कि जब हम बेटा से मिलने जेल गए थे तो उसने कहा था कि लड़की के अनिल यादव और महाराज यादव द्वारा जान से मरवाने की धमकी दी जा रही थी। जेल में बंद एक कैदी ने भी उसे सतर्क रहने को कहा। इसी लोगों ने जेल में हमारे बेटे की हत्या करवाई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बकरी विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा कि रणवीर की जेल के अंदर हत्या हुई है। देखिए, सबसे पहले तो घाघरा पंचायत के घाघरा गांव में वार्ड नंबर 12 निवासी जेल में बंद रणवीर ताती, पिता परमानंद ताती, इनकी मम्मी वीना देवी जेल के अंदर बंद है। और रणवीर ताती की हत्या हो जाती है जेल के अंदर। मैं तो हत्या ही कहूँगा, क्योंकि जेल प्रशासन, बेगूसराय जेल प्रशासन की लापरवाही से वहाँ कैदी सुरक्षित रहे, इसके लिए व्यवस्था किया गया है जेल के अंदर। और जेल के अंदर जेल प्रशासन कह रहा है जो फांसी लगा के मर गया, तो मैं तो नहीं कह सकता। वो हत्या, उसकी हत्या की गई है जेल के अंदर। और इसकी मम्मी जो वीना देवी है, इसकी हम सुरक्षा की मांग करते हैं जिला प्रशासन बेगूसराय से, जो उसकी भी न कहीं हत्या हो जाए, ये आशंका हम लोगों का है। और इनका जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम करा करके परिजन को रात 1 बजे रात को सौंपा गया, ये भी संदेहास्पद है। कम से कम परिजन को सूचना देना चाहिए। जेल में घटना घट गई है आपके परिवार के साथ, आपके लड़का के साथ, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं। जब लाश आता है, डेड बॉडी आता है, पोस्टमार्टम करके जिला प्रशासन भेज देता है। ये लापरवाही पूरे जिला प्रशासन का है और जेल प्रशासन का है। हम इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच हो, जो इसकी हत्या कैसे हुई। हम तो कभी नहीं कहेंगे इसकी मृत्यु हुई, इसकी हत्या हुई है। और आशंका है जिसकी मम्मी जेल के अंदर बंद है, उसकी भी हत्या हो सकती है। इसकी सुरक्षा की गारंटी जेल प्रशासन करे। और जिला प्रशासन और बिहार की सरकार से हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इस जेल की सुरक्षा की गारंटी हो। और जो घटना में जो मृतक है, इसको कम से कम मुआवजा मिलनी चाहिए। 10 लाख कम से कम मुआवजा इसको मिलनी चाहिए। हम 10 लाख मुआवजा की भी डिमांड करते हैं। आरोप यही लगाएंगे कि हमारा भाई जो है, जब हमारे चाचा हमारे भाई से जेल में मिलने गया था कुछ दिन पहले, और हमारी भाभी भी गई थी, तो लड़का बहुत स्वस्थ था। उसके बाद वो माइंड फ्री था। उसका पूरा बात किया कि मम्मी को पहले छुड़ा लीजिए, और हमको अगर लेट भी लगता है तो पहले मम्मी को छुड़ा लीजिए, हमको बाद में छुड़ाइएगा, लेकिन मम्मी को छुड़ाइए, मम्मी का तबीयत बराबर ख़राब हो रहा है। उसके बाद लड़का बहुत ये बात का जिक्र जब चाचा मिलने गए हैं उससे तब किया था। दूसरी बात, पिछले शनिवार को जब चाचा मिलने उससे गए हैं रणवीर कुमार से, तो बोला कि जेल में एक आदमी हमको बोला है कि तुम्हारे जान के ऊपर खतरा है। 2 आदमी जो है तुमको जो है वह तुमको जो है मारने की जो है कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम होशियारी से रहना। और ऐसा हमको 2 आदमी बोला है जिसको हम पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे जान के ऊपर खतरा है, इतना उसने चाचा को बोला था। और चाचा हमको यहाँ बताए तो हम लोगों ने जो है इसका शिकायत जो है किसी से किया नहीं, लेकिन गांव में बहुत लोग को प्रचारा उचारा, लेकिन किसी और प्रशासन में नहीं गए। और दूसरी बात, हम लोग को इतना विश्वास था कि जो है अंदर में लड़का जब कस्टडी में है ही पुलिस प्रशासन के अंदर, तो उसको तो सुरक्षा तो है ही, कुछ तो जान खतरा है नहीं। लेकिन रात जो घटना घटी है, एकाएक फ़ोन आता है
और कहता है कि रणवीर कुमार तुम्हारा कौन है। तो हमने बताया कि हमारा भाई है। तो बोलता है कि जो है तू जो है लड़का आत्महत्या कर लिया है और उसका पोस्टमार्टम हो गया, तुम आके जल्दी से ले जाओ लाश को। और इतनी बात जो है हमको तुरंत बताया गया। और इतना बात उसने और भी बोला था कि जो है 2 आदमी जो मुख है उसको लेके तुम आना। लेकिन रात का समय था, करीब 11:15 साढ़े 11 के बजे फ़ोन किया था। तो उस वक्त हमको गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई, जिसके कारण हम वहाँ पर तुरंत पहुँच नहीं पाए। और इतनी बात होने के साथ करीब 1 बजे लाश खुद जो है वहाँ से भेजा गया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है मुखिया जी जो हमारे पंचायत के हैं वर्तमान, उनके साथ जो है लाश को रिसीव किया है। लेकिन हमारा आशंका जो है वो 2 आदमी पर भी है जो जेल में उसको धमकी दिया था। उसका नाम भी बताया नहीं, लेकिन कौन था उसका जांच हम लोग मांगेंगे। दूसरी बात, जो ये प्रेम प्रसंग का मामला है जिसके कारण लड़का जो जेल अंदर गया था, 14 अगस्त को जो है वह पुलिस कस्टडी के अंदर लिया गया था। उसमें लड़की पक्ष जो प्रेम प्रसंग मामला जो है, लड़की पक्ष का जो है प्रियंका कुमारी, लहरा पंचायत बदिया गांव, वार्ड नंबर 2, और उसके प्रियंका कुमारी पिता का नाम है अनिल यादव और उसके चाचा का नाम है महाराज यादव, जिसने कई बार जो है हमको जो है वो रणवीर कुमार को मारने की धमकी दिया था कि अगर जो तुम लड़की को उपलब्ध नहीं कराता है तो हम जो है लड़का को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और उसको आज हो कल हो मरना ही पड़ेगा। और वह कई बार इस बात को अनिल यादव भी और महाराज यादव भी इस बात को हमारे नज़दीक जिक्र किया था। और उसके बाद हम लोग सहमे हुए थे और पुलिस कस्टडी में होने के बाद लड़की भी गिरफ्त किया गया, जिससे कारण लड़की को वापस कर दिया गया।